कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं संस्कृत विषय कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का जो पाठ है द्वादश है पाठ है 12 पाठ वर्षा वर्णनम। वर्षा का वर्णन। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्यों में महाकाव्य भी हैं। क्या मतलब संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्यों में महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आदि कवि ही विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आदि कवि ही विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य अखिलं चरित्रं वर्णितम अस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान राम के अखिल या संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोऽयं किष्किन्धा कांडात् 28 सर्गात् उद्धृतः। मतलब पाठोऽयं किष्किन्धा कांडात् 28 सर्गात् उद्धृत 28 सर्गात् उद्धृत है। यह पाठ किष्किन्धा कांड से 28वें सर्ग से लिया गया है। 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठेस्मिन् संदर्भ उचितम प्रकृतिवर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षर्तोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। इस पाठ में प्रकृति वर्णन के संदर्भ में चित्रित किया गया है। ऋतुवर्णन तत्रापि ऋतुवर्णन में भी यहाँ वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया गया। ऋतुवर्णन में भी यहाँ वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया गया। तो इस तरह से ये पाठ है। अब इस पाठ के श्लोक लेते हैं। इस पाठ में से जो है 1 या 2 श्लोकों में से कोई ना कोई श्लोक परीक्षा में प्रश्नोत्तर छांटने के लिए आता रहता है। देखिए पहले हम श्लोक को देख लेते हैं। ये पहले श्लोक है रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायु। और वायु के बाद में रा पढ़ेंगे। वायुर निदाघ दोष प्रसराः प्रशांतः। वायुर ये रा पढ़ेंगे। वायुर्निदाघ दोष प्रसराः प्रशांतः। इसका अर्थ ये हुआ आज पृथ्वी के धूलिकण शांत हो गए हैं। वायु बर्फ के समान शीतल है। पहले वायु गर्म थी, अब वायु बर्फ के समान शीतल हो गई है और वायु बर्फ की शीतलता से युक्त हो गई है। और वायु के जो गर्मी के दोष थे वो शांत हो गए हैं और वायु बर्फ के समान शीतल हो गई है। ये दोनों लाइनों का अर्थ निकलता है। माने धूल के कण, पृथ्वी के जो कण हैं वो शांत हो गए हैं और वायु के गर्मी के दोष समाप्त होकर वायु बर्फ के समान शीतल हो गई है। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। मतलब वसुधाधिपानां माने वसुधा के जो अधिपति हैं, वसुधा को शासित करने वाला राजा हैं, उनकी यात्राएं रुक गई हैं। और विदेश में वे निवास करने वाले लोग जो विदेशों में काम धंधे के लिए जाते हैं, विदेश में निवास करने वाले लोग भी अपने अपने देशों को, अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु आ चुकी है। इसलिए प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान, प्रवासी व्यक्ति भी स्वदेश को आ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया है। अब रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायुर्निदाग दोष प्रसरा प्रशांतः स्थिता ही यात्रा वसुधा अधिपानाम। माने धूल के कण पृथ्वी के जो थे वो शांत हो गए हैं, वायु का जो गर्मी का दोष था वो समाप्त होकर वायु साहिमा है, माने हिम के समान, बर्फ़ के समान शीतल हो गई है। और अधिपतियों यानी वसुधा के राजाओं की यात्राएं समाप्त हो गई। कौन सी यात्राएं? युद्ध यात्राएं। और जो विदेशों को या बाहर के क्षेत्रों को जो लोग रोजगार के लिए गए थे वो सब अपने अपने देश को, अपने अपने घरों को आ गए हैं। चलिए, अगला श्लोक है समुद्र हंतय सलिलाति भारम बलाकिनो वारीधराः नदन्तः। समुद्र हंता है, समुद्र का हरण करने वाले। अब कौन समुद्र हंता है? किसको कहा? बादलों को। बादल सलिल अति भारम, पानी के बहुत अधिक भार से, बलाकिनो माने बगुलों की पंक्ति के समान, समुद्र को हरने वाले बादल पानी के अधिक भार से, बलाकिनो वारीधराः नदन्तः, वारीधराः नदन्तः मतलब वारीधराः मतलब बादल। तो बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए, मतलब बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित, बगुलों की पंक्तियों के समान सुशोभित पानी के अधिक भार से और भार को धारण करते हुए, गर्जना करते हुए पर्वतों के तो महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम, माने बहुत से पर्वतों के ऊंचे ऊंचे, महत्सु माने ऊंचे ऊंचे श्रृंगों पर यानी चोटियों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्राम करके फिर आगे जाते हैं। विश्रम में पुनः प्रयान्ति, माने उन ऊंची ऊंची चोटियों पर वो बादल जो है वो समुद्र को हरने वाले पानी के अधिक भार से बगलों की पंक्ति के समान शोभित बादल है ना, शोभित हो रहे हैं बगलों की पंक्ति के समान। और वही बादल जो बगलों की पंक्ति के समान शोभित हो रहे हैं वो पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्राम करके पुनः आगे बढ़ जाते हैं। पर्वतों की चोटियों पर विश्राम करके पुनः आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है समुद्र हंतः सलिलाति भारम बलाकिनो वारीधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अगला श्लोक है, देखिएगा अगला श्लोक, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नित्यंती समाशोषंती। तो वहंती माने बहती हैं, वर्षंती बरसते हैं, नदंती प्रसन्न होते हैं, भांति माने शोभित होते हैं, ध्यायंती ध्यान करते हैं, याद करते हैं, नित्यंती नाचते हैं, समाशोषंती माने टर करते हैं। अब कौन कौन करते हैं ये सब काम? तो नद्यो घना मत्त गजः वनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगमाः, माने नद्यों वहंती तो नदियाँ बहती हैं, घना वर्षंती बादल बरसते हैं, मत्त गजः नदंती हाथी चारों ओर की हरियाली से घास ज़्यादा पैदा होने से प्रसन्न होते हैं, वनांता भांति वन प्रदेश हरियाली के कारण शोभित होते हैं, प्रिया विहीना ध्यायंती प्रिया से विहीन लोग, प्रिया से विहीन पक्षी प्रियाओं का ध्यान करते हैं, शिखिनः नृत्यंती, शिखिनः माने मोर नाचते हैं, प्लवंगमा माने मेंढक, समाशोषंती माने टर करते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। इस तरह से इसका मेल होगा। नद्यो वहंती घनाः वर्षन्ति मत्त गजः नदन्ति वनान्ता भान्ति प्रिया विहीना ध्यायन्ति शिखिनः नृत्यन्ति प्लवंगमाः समाशोषन्ति। तो इस तरह से नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मत वाले हाथी चिगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभित हो रहे हैं, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग चिंतामग्न हो रहे हैं या उनका ध्यान कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मेंढक सुखी होकर विभिन्न प्रकार की अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। इस तरह से ये श्लोक था। अब अगला श्लोक है वर्ष प्रवेग विपुलाः पतन्ति, वर्ष प्रवेग विपुलाः प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रभान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रभान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, मतलब बहुत अधिक गर्मी का बहुत अधिक वर्षा का वेग, वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर गिर रही हैं, बहुत अधिक वेग से पृथ्वी पर वर्षा की धाराएं, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं।
वायु अत्यधिक वेग से बह रही है। प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, माने प्रवान्ति माने बह रही है, कौन वाता माने वायु, और समुदीर्ण बने वेगा, समुदीर्ण का मतलब अत्यधिक वेग से। प्रणष्ट कूला प्रवहंती शीघ्रम, और नदियाँ शीघ्र शीघ्र बहने के कारण अपने किनारों को काट रही हैं। प्रणष्ट कूला माने किनारों को, प्रणष्ट माने काट रही है, प्रवहंती माने बहते हुए, शीघ्र माने तेज गति से नदियाँ बहकर अपने किनारों को काट रही हैं। तेज गति से बह रहे हैं जिससे उनके किनारे कट रहे हैं और किनारे कटकर उनके मार्ग को रोक रहे हैं। नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः, नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः, तो नदियों का पानी, ऐसी नदियों का पानी तेज बह रहा है और वो बहुत अधिक तेज गति से बह रहा है, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए अगला श्लोक, इसमें लिखा है षडपाद तंत्री मधुराभिधानम। षडपाद तंत्री, षडपाद माने भंवरे, तंत्री माने तंत्री वाद्य, मधुराभिधानम तंत्री वाद्य के समान जो है मधुर आवाज कर रहे हैं। प्लवंग मोदीरित कंठतालम, प्लवंग मोदीरित कंठतालम माने उदरित कंठतालम माने कंठ से ताल दे रहे हैं। तो मेंढक भी जब भंवरे तंत्री वाद्य के समान मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं तो मेंढक भी उन्हें ताल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ताल दे रहे हैं। आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैः, आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतम इव प्रवृत्तम, वनेषु संगीतम इव प्रवृत्तम। अब ये रा जो बच रहा है वो दा के बाद पढ़ना है, जैसे आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर, आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतम इव प्रवृत्तम। तो यहाँ पर है वनों में भौरे वीणा का मधुर गान गा रहे हैं, भौरे वनों में वीणा का मधुर गान गा रहे हैं, तंत्री वाद्य का गान गा रहे हैं, मेंढक कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना से मृदंग की आवाज़ निकालकर संगीत सा माहौल बना रहा है, संगीत सा वातावरण बना रहा है। कौन? बादल गर्जना करके मृदंग की आवाज़ जिससे संगीत का माहौल बना रहे हैं। चलिए ये भी हो गया। अब अगला है मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेषु विक्रांत तरह मृगेंद्र रम्या नगेंद्र निभृता नरेंद्र प्रगृहीतो वारिधर यही सुरेंद्र है। अब इसका मतलब है कि हाथी जो हैं, हाथी मत्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, और गवेंद्र मतलब होता है बैल या पशु का गण, वो मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और शेर भी, सिंह भी अत्यंत पराक्रमशाली होकर, शेर भी अत्यंत पराक्रमशाली होकर वनों में घूम रहे हैं, और पर्वत भी सुंदर लग रहा है, शोभा पा रहा है, क्योंकि हरियाली छा गई है पर्वतों पर। किसके कारण? वर्षा के कारण। निभृता नरेंद्र, और नरेंद्र मतलब राजाओं की यात्राएं भी रुक गई। क्यों? क्योंकि वर्षा के कारण युद्ध यात्राएं रुक गई। निभृता नरेंद्र, राजाओं की यात्राएं भी रुक गई हैं। और प्रक्रीडितो वारिधर यही सा है सुरेंद्र है, माने सुरेंद्र माने देवताओं का राजा इंद्र भी बादलों के साथ खेल रहा है, देवताओं के राजा इंद्र भी बादलों के साथ खेल रहे हैं। इस तरह से यह श्लोक है। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र, यानी हाथी मस्त हो गए, मतवाले हो गए, और गवेंद्र माने बैल या फिर पशु के गण मुदित या प्रसन्न हो रहे हैं, और सिंह भी वनों में पराक्रमशाली होकर घूम रहे हैं, और पर्वत भी सुंदर या शोभित हो गए हैं, और राजाओं की यात्राएं भी रुक गई, इसलिए राजा भी अब निवृत्त हो गए, निवृत्त होकर अपने महलों में ऐशो आराम ऐश्वर्य भोग रहे हैं, और सुरेंद्र यानी देवताओं के राजा इंद्र भी बादलों के साथ खेल रहे हैं। इस तरह से इसका अर्थ होगा। एक और बचा है, देखिए। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, घनोपगूढ़म गगनम न तारा, न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, नभैर्जलो घैर्धरणी वितृप्ता, नभैर्जलो घैर्धरणी वितृप्ता, तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा, तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा। अब यहाँ पर बताया गया कि घन यानी बादल, उपगूढ़म माने आच्छादित हो गए, बादल पर, आसमान पर बादल छा गए हैं, जिसके कारण
न तारा न भास्करो दर्शनम अभिपेति, ना तारों के दर्शन हो रहे हैं ना सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। माने सूर्य और तारों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में बादल छा गए हैं, आच्छादित हो गए हैं, और जिससे बादल आसमान पर, आकाश पर बादलों के आच्छादित होने से चारों ओर अंधेरा छा गए। इस कारण ना तारे ना भास्कर, यानी ना तारे ना सूर्य, दोनों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। धरती भी नए नए जल को पीकर, पृथ्वी भी नए नए जल को पीकर और नए नए जल के बहने से वितृप्त हो गई है, तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई, पूर्ण रूप से उसकी प्यास बुझ गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और सभी दिशाओं में अंधकार लिप्त हो गया। सभी दिशाओं में कहीं कोई उजाला नहीं, चारों दिशाएं अंधकार से व्याप्त हो गई हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरह से 12 पाठ के श्लोक थे, इनका अर्थ भी था, इसको मैंने बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो में अगला पाठ लूँगा। धन्यवाद।